अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले तो आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में आपकी मुलाकात हमेशा उन शख्सियात से कराते हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपसे जिनका टकराव होता रहता है। और प्रोग्राम आप देख रहे हैं मज़ाक में। आज मज़ाक में जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ये वो शख्सियत हैं कि जनाब ये जो ईद के 3 दिन हैं, बल्कि 3 दिन क्या, ईद से पहले भी अगर आप मिनिस्टर से मिलना चाहें तो मुलाकात हो सकती है, आसरा है। लेकिन ये वो शख्सियत हैं कि ईद के 3 दिन और 3 दिनों से पहले जो 3 दिन होते हैं यानी 6 दिन, इनसे मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। आप चांद पर जाकर चांद की बुढ़िया से मिलने की आरज़ू करें, मुमकिन है, मगर इन दिनों इनसे मिलना अल्लाह माफ़ करे। आपके हम मुलाकात कराते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे और आपके बहुत प्यारे जनाब जग्गू कसाई जी। जग्गू भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या मतलब भाई? ठीक है, क्या खैरियत क्यों पूछ रहे हो भाई? क्या हो गया? कोई बीमार लग रहा हूँ क्या भाई तुम्हें? नहीं जग्गू भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। अरे अगर बीमार नहीं लग रहा हूँ तो ये क्या ऊटपटांग सवाल होता है? जग्गू भाई कैसे हैं आप? अबे भाई मैं कोई अस्पताल में बैठा हूँ, काम की बात करो। जग्गू का टाइम बड़ा कीमती है, मैं बता दूं तुम्हारे को। और बहुत सारे जानवर जिबा कर रहे हैं जग्गू को, कसम अल्लाह पाक की, सारी दुनिया इंतजार कर रही है जग्गू का। अच्छा जग्गू भाई, एक बात बताएं कि पूरा साल हम आपको देखते हैं, लेकिन ये जो ईद के दिन होते हैं इन दिनों में आप इतने नायाब क्यों हो जाते हैं? ये हुई ना बात, अब सवाल किया तुमने। अबे हमारे दिल को लगी हुई तुम लोगों के तरीके, तुम लोगों के जो रवैये हैं ना हमारे सीने में लगे हुए। पूरा साल जग्गू की दुकान से गुजरते हो और पलट कर ही देखते तुम लोग जग्गू को। अब जब ईद आती है तो जग्गू के सीने में लगी हुई आग भड़क उठती है और जग्गू फिर इंतकाम लेता है। फिर 3 दिन तक जग्गू पलट के किसी को नहीं देखता। हाँ। अच्छा बात तो बड़ी आपकी कुछ मुझे माकूल महसूस हो रही है। अच्छा जग्गू भाई, एक बात और बताएं, ये बताएं कि ये सबसे जो आपने पहली कुर्बानी की थी, जो पहला जानवर काटा था, वो क्या तजुर्बा था, वो बताइए यार। इसके बगैर मजा नहीं आता। हाँ, पहला जानवर, अबे पहला जानवर तो काटा ही नहीं मैंने। मैं वो पहला कसाई हूँ दुनिया का जिनने पहला जानवर काटा ही नहीं। मैंने तो वो यार तुम्हारे भाई का कि मैंने जब काटा तो दूसरा जानवर काटा, मैंने पहला तो काटा ही नहीं। डायरेक्ट दूसरा जानवर? क्या मतलब? भाई मैं जब पहला जानवर काटने गया तो उस आदमी ने कहा कि जग्गू भाई ये मेरा बकरा, इसको काट दो। अब मैं बकरे को काटने गया, मैंने यूं करके ऐसे करके मैंने बकरी की आंखों में आंखें डाल के जब मैंने देखा तो मेरे मुंह से निकला, बेटा तू तो गया। अब जैसे ही मैंने भी इसको कहा बेटा, तो भाई बकरा बड़ा तेज था। बेटा सुनते उनने मुझे यूं पलट के ऐसे देखा, ऐसे जज्बाती सीन हो गया और मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि जग्गू तूने इसको बेटा बोला है, अब निभाना है तुझे। मैंने उस आदमी से कह दिया नहीं भाई मैं इसको नहीं काट सकता। कहना क्यों, क्या हो गया जग्गू भाई? मैंने कहा मैंने इसको बेटा बोला है, आज से तेरा बकरा मेरा जग्गू का मुंह बोला बेटा है। तो पहला केस तो इस तरह से चला गया। अच्छा, यानी पहला केस तो इस तरह से आपका चला गया। बड़ी अजीब दास्तान है जग्गू भाई आपकी ज़िंदगी की। अच्छा जग्गू भाई, एक बात बताइए, ये आप लोगों से एक जानवर ज़िबा करने के इतने पैसे क्यों लेते हैं? जग्गू कभी भी ज्यादा पैसा नहीं लेता। इल्जाम तो तुम मुझ पे ऐसे लगा रहे हो जैसे सियासतदान एक दूसरे पे लगाते हैं। देखो भाई, जग्गू 2 चीजें काटता है, पैसे लेता है 1 चीज के। कितनी चीजों को पैसे लेता है? 1 चीज के। अब वो पूछो कौन कौन सी 2 चीजें है? देखो भाई, एक तो जग्गू काटता है बकरा, ठीक है, और दूसरा जग्गू काटता है बकरे के मालिक की जेब। और पैसे लेता हूँ सिर्फ 1 के। अब बताओ ज्यादा हुए? ओहो, लेकिन जग्गू भाई मान लें इस बात को कि आप पैसे ज्यादा लेते हैं। मैं ज्यादा पैसे लेता हूँ? देखो मैं तुम्हें एक बात दूसरी तरीके से समझाऊं, मैं तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगी। देखो ये सारा खेल होता है खोपड़ी का। खोपड़ी तुम्हारे पास है ही नहीं। अब देखो जग्गू तुम्हें समझा रहा है। देखो हमारे पास जो टीम होती है ना बकरा काटने की, उस टीम में बड़े बड़े पढ़े लिखे बड़े बड़े काबिल बकरा काटने वाले होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बकरे की जो खाल उतारने के लिए हम आदमी लेकर आते हैं, वो होता है इनकम टैक्स का आदमी। अच्छा। अब बताओ उसकी खाल उतारने का तरीका कोई मुकाबला कर लेगा भी इसका? नहीं करेगा ना।
वो दूसरा जो आदमी आता है, एक मिनट, अब यार इसके बगैर मजा नहीं आता। तो जो दूसरा आदमी जो आता है वो आता है डॉक्टरी लाइन का आदमी। अब डॉक्टरी लाइन का जो आदमी आता है ना, वो क्या करता है, वो खींचता है बिल्कुल के इलेक्ट्रिक की तरह, वो खींचता है खून ऐसे ऐसे। क्या करें, अब बताओ। ये तो बड़ी अजीब बात बताई जग्गू भैया, आपने कमाल कर दिया। अच्छा जग्गू भाई, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हमारे जो नाज़रीन हैं वो जानना चाहेंगे इस बात को। जग्गू भाई ये बताइए, कभी ऐसा हुआ कि किसी जानवर को ज़िबा करते हुए, उसे काटते हुए कुछ ज़रा थोड़ा आपका जो दिल है वो ज़रा उदास सा हो गया? हाय 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 हाय, क्या याद दिला दिया, कसम अल्लाह पाक की, जग्गू का कलेजा फट जाएगा वाकया सुनाते सुनाते। तुम भी अपने आप को संभालो, बता रही हूँ मैं। अबे भाई, एक आदमी ने मुझे बुलाया, कहने लगा कि जग्गू भाई आके मेरा बकरा काट दो। अब मैं गया इस बकरे को काटने के लिए। अब जैसे ही मैं बकरे को काटने का, मैंने देखा ओबे भाई इतनी बड़ी उसकी दाढ़ी थी उस बकरे की दाढ़ी? वाह वाह। ओए, मैंने दाढ़ी देखी, मैं वापस आ गया। मैंने कहा भाई मैं इसको नहीं काटूंगा। वो आदमी पता क्या कहने लगा, क्या बात है यार जग्गू भाई, क्यों नहीं काटोगे इसको? मैंने कहा यार, जब भी मैं छुरी लेके इसकी तरफ बढ़ता हूँ ना, तो मुझे इसकी दाढ़ी का लिहाज आ जाता है। फिर उन्होंने बुलाया एक आलिम साहब को, एक मौलाना साहब आए, उन्होंने मुझे बुलाया, अलग लेके गए। मैं उसके साथ अलग जाते हुए तो मैं डर भी रहा था, भाई मौलाना थे। तो मैंने उनसे कहा, जी मौलाना साहब फरमाइए। कहने लगे कि देख बेटा, तो इस दाढ़ी वाले बकरे पे छुरी चला दे, टेंशन मत ले। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगे देख, इस्लाम में दाढ़ी है मगर दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। अब कसम अल्लाह पाक की, जग्गू की खोपड़ी में बात लगी। उसके बाद जो जग्गू बना है, जग्गू। अच्छा, यानी दाढ़ी का लिहाज आ जाता है आपको बकरे का? वाह वाह जबरदस्त। अच्छा जग्गू भी, चलिए ये तो मैंने एक बात कर ली। कभी ऐसा हुआ कि कोई जानवर आप ज़िबा करने गए हों और उस जानवर से ज़रा लग गई हो आपकी थोड़ी, और ज़रा गुस्सा आ गया हो आपको उस जानवर पर? ये बात सुनना पूछिए ना। अब एक बकरा था, कसम अल्लाह पाक की, उससे तो मेरी ऐसे लग गई कि लोग ये समझने लगे, जिनके घर में काट दिया उनको लगा, और मैं कहने लगे ये तो लगता है ससुरालियों से लड़ने आया है। वो बकरे को मैंने देखा, वो कहने लगे साहब ये बड़ा सीधा साधा शरीफ बकरा है, ऐसे उसके एबों पे पर्दा डाल रहा है, वो भी कमबख्त ऐसे स्टाइल से खड़ा हुआ, यूँ मासूम बन के ऐसे। मैंने कहा कि भाई क्या खूबी इस बकरे में जो इसकी इतनी हिमायत कर रहे हो? मुझे बड़ा गुस्सा आया उस बकरे पे। कहने लगे भाई ये बकरा ये बड़ा शरीफ बकरा है। अब मैंने कहा भाई कहाँ से शरीफ है ये, मुझे तो कहीं नहीं लग रहा। कहने लगे इसने आज तक, जग्गू भाई आज तक इनने किसी बकरी को आँख उठा के नहीं देखा। अब मैंने कहा भाई फिर क्या उठा के देखा? मैंने कहा फिर क्या उठा के देखा? हमारे हाथ में चाय के कप, वो आए बड़ी मोहब्बत से पेश आए, वो जग्गू का नाम है, तुम तो जानते हो। अरे जग्गू की बड़ी वाह होती है सारी दुनिया में, तुम तो जानते हो। और भाई जग्गू के लिए चाय बना के वो लेकर आया, हमारे हाथ में चाय के कप, ठीक है, हमारे हाथ में चाय के कप। अब उनने क्या किया बकरे ने, मैंने उसकी शराफत का पोल कान खोला। उनने ये किया भाई कि उसने जो इसका पानी का बर्तन था ना बकरे का, उस पानी के बर्तन में उनने जमा कर रखा था वो जो छोटा वाला होता है, छोटा वाला उनने जमा कर रखा। अब किसी की नजर में बड़ी, जग्गू ने देख लिया, ठीक है ना, जग्गू ने देख लिया। अब इधर हम चाय के कप का एक सिप लें, उधर से वो कमबख्त मुंह डाल के, और वो जो छोटा वाला था ना, छोटा वाला विश के सिप ले रहा, यूँ कर रहा, ऐसे सिप ले रहा और यूँ इंजॉय कर रहा। मैंने कहा उस्ताद इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। उसको जो काटा है भाईजान मैंने, कसम अल्लाह की, लोग कह लेंगे कि रुक जाओ जग्गू भाई। अबे मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, थोड़ा सा ज़रा हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, थोड़ा ज़रा गैर अखलाक़ी बातें हो जाती हैं जग्गू भाई, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा ज़रा अपनी लिमिट में रहकर बात करेंगे जग्गू भाई, ख्याल कीजिएगा ऐसा ना हो ये मेरा आखिरी प्रोग्राम हो। अच्छा जग्गू भाई ये बताइएगा कि ये आप मतलब कि ये आप धोती क्यों पहनते हैं? क्या मतलब भाई? अबे ये बहुत आगे निकल रहा है। मैं बता रहा हूँ तुझे, धोती क्यों पहनते हैं हम? अबे धोती क्यों पहनते हैं यार? जरा बात को समझो, अगर धोती के बगैर बाहर निकलूंगा जरा अच्छा नहीं लगेगा। और एक वजह हो रही धोती पहनने की, यार समझ में नहीं आ रही है, कोई शर्म सी आ रही है, कैसे बताओ? जरा इधर आओ, इधर आओ। बात पता है क्या है? अब देखो गर्मियों के जमाने हैं, है ना, गर्मियों का जमाना, ताज़ा ताज़ा ठंडी ठंडी हवा आना किसको बुरा लगेगा?
कैसी बातें कर रहे हैं जग्गू भाई, हमारी सारी दुनिया इस प्रोग्राम को देख रही है। मैंने आपसे कहा खुदा के लिए थोड़ा ज़रा हल्का हाथ रखें, आप तो सारी बातें ऐसे खुल के बयान कर रहे हैं। जग्गू भाई ये आप बात को ज़रा मुनासिब लग रही है, थोड़ा ज़रा हल्का हाथ रखें। अच्छा जग्गू भाई एक बात बताइएगा कि बकरे को ज़िबा करने के लिए छुरी जो होती है, छुरी ये आप कैसे इस्तेमाल करते हैं छुरी? अब यार इसके बगैर बता, अबे उस्ताद तुम्हें कहीं देखा है? यार कोई देखे वाले लग रहे हो, कहाँ देखा है समझ में नहीं आ रहा। चलो खैर बहरहाल, अच्छा तुम्हारा सवाल ये था कि छुरियां हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखो दूसरों को तो मुझे पता नहीं, मगर ये जो जग्गू है ना, तुम्हारा भाई जग्गू, इनने हमेशा छुरियां दो तरह की इस्तेमाल की हैं। एक तो होती है ऐसे धार वाली छुरी, ठीक है, और एक होती है हमारे पास मीठी छुरी। मीठी छुरी मतलब क्या, उसको चीनी में डुबोते हैं? ये जो धार वाली होती है इससे काटते हैं हम बकरा, और ये जो मीठी छुरी होती है ना, ये जो मीठी छुरी होती है इससे काटते हैं हम बकरे के मालिक को। बकरे के मालिक को, समझ गए जग्गू भाई मैं आपकी बात को। जग्गू भाई एक बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते, एक सवाल ऐसा हमारे नाज़रीन ने आपके लिए भेज रखा है। जग्गू भाई बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है, आप जब कहीं जानवर काटने जाते हैं तो आपके साथ एक टोकरा होता है, काफ़ी बड़ा टोकरा, सुना है उसमें आप गोश्त बगैर इजाज़त के रख के और ले जाते हैं। ओबे इतना बड़ा इल्जाम जग्गू पे, ओबे नहीं छोड़ेगा जग्गू किसी को, कसम अल्लाह पाक की, खोपड़ी घुमा दी तुमने मेरी। कभी ऐसा हुआ हो तो हुआ हो, मगर अब ऐसा नहीं होता। पूछो क्यों? अब लोगों में शऊर आता जा रहा है। जग्गू जहां भी जानवर काटने जाता है वहां पर लोग अब अपने बड़े जानवर के साथ साथ एक छोटा जानवर भी लेकर आते हैं। छोटा जानवर, हम होते हैं कोई काटने वाले 12 से 15 जने, ठीक है भाई, 4 तो सही से काटने वाले होते हैं, 5-6 फुप्पी का बेटा, मामू का बेटा, उसका भी उनने कहा कि भाई मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा, चल भाई तू भी आ जा। तो हम होते हैं कोई 10-12 जने, ठीक है। अब 10-12 जनों के खाने का इंतजाम कैसे होगा? तो वो लोग अपना जो उनका मेन जानवर होता है बड़ा वाला, विष को बचाने के लिए एक छोटा जानवर हमारे लिए भी लेकर आते हैं, और वो पूरा जानवर फिर हम खा जाते हैं। जग्गू भाई एक छोटा सा जानवर आपके लिए चले आ गया, लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आती? क्या मतलब? अबे जग्गू को शर्म की बात कर रहे हैं? अबे शर्म किस बात की? यानी जग्गू और उसकी टीम ने, जग्गू और उसकी टीम ने अगर पूरा एक बकरा खा लिया 10 से 15 हजार का, तो इतना शोर हो रहा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जो लोग करोड़ों का कर्जा खा के बैठे हुए हैं, उस पर सारी कौम ऐसे खामोश होके बैठी हुई है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये इंसाफ कैसा है तुम लोगों का, ये बताओ। बात जग्गू भाई की नाजरीन बड़ी माकूल है, बड़ा वजन महसूस हो रहा है। वाह भाई जग्गू भाई माशाल्लाह, ना सिर्फ जान आपके बुगदे में है बल्कि आपके यहाँ में बड़ी जान है, बड़ी ताकत है। वाह भाई मान गए आपको तो। ओए फोन किसका आ गया है? हाँ शक्कू, हाँ बोल, सुन रहा हूँ। मैंने कहा था ना जग्गू बड़ा मशहूर है, सबके सब जग्गू के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ बोल। अच्छा तेरी भाभी बुला रही है? नहीं भाई, क्या कह रही है? अच्छा वाह वाह, अच्छा कौन सी वाली भाभी? अच्छा वो वाली, क्या कह रही है? अच्छा समझ गया, आ गया, आ रहा हूँ। अरे भाई आज तो बड़ा खास दिन है ना, तो सब लोग खुश हो रहे होंगे। आ रहा हूँ। जग्गू भाई क्या हो गया, किसकी कॉल थी? भाई असल में आज है हमारी सालगिरह का दिन, आज हमारी सालगिरह का दिन। जग्गू भाई हमें पता है ये बात कि आज आपकी सालगिरह है, और आपकी सालगिरह के लिए हमने एक केक मंगवाया है। अच्छा हमारे लिए केक है? कहाँ है वो केक? हमारा काम पर है। ये जग्गू के लिए। देखिए। वाह जग्गू तेरे तो मजे आ गए भाई, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मोहब्बत है तुम्हारी यार। कैसा जबरदस्त। वाह तुम पहले आदमी हो जिसने जग्गू के साथ मोहब्बत का इजहार किया, और ना पूरी दुनिया जो है ना वो जग्गू की दुश्मन बनी हुई है। कसम अल्लाह पाक की, मजा आ गया। ओए क्या केक है, वाह। अच्छा जग्गू भाई आज क्योंकि सालगिरह आपकी है तो आज आप अपने हाथों से केक काटेंगे। अरे भाई क्यों नहीं, आज तो खुशी का दिन है। जब तुमने हमारे लिए केक मंगवाया है तो फिर हम तुम्हें केक क्यों नहीं खिलाएंगे अपने हाथों से काट के? चलो भाई केक काटता हूँ मैं। हो जाओ फिर भाई, मजा आएगा। जग्गू भाई केक काटेंगे यार। चलो भाई ये
केक। क्या हो गया जग्गू भाई, केक काट रहे हैं, बकरा काट रहे हैं आप? ये जबरदस्त। अरे 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 जग्गू भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे ये केक काट रहे हैं, कोई बकरे की बोटियां बना रहे हैं क्या? अबे क्या भाई, हो गया जग्गू भाई? बकरा कौन काट रहा है? केक काट रहे हो, अपने अंदाज में काटूंगा ना यार केक, तो तुम्हारे स्टाइल में क्यों काटूंगा? कि जग्गू है, जग्गू की सालगिरह, जग्गू का केक, जग्गू काटेगा अपने स्टाइल में। आ जाओ भाई, आ जाओ सबके। अबे यार, अबे यार, मुझे ऐसा लग रहा है, ये लो, ये लो, ये जरा थोड़ा सा तुम, बल्कि नहीं उस्ताद, मुझे याद आ रहा है कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा था। मैं बड़ी देर से परेशान चल रहा था कि मैंने तुम्हें देखा कहाँ है। क्या मतलब जग्गू भाई? मुझे याद आ गया मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। याद आ गया? उस्ताद, तुमने पिछले साल मुझसे कटवाया था वाला जानवर और मुझे पेमेंट नहीं की थी। मैं नहीं छोड़ूंगा। जग्गू भाई यार, जग्गू भाई की नादरीन, जग्गू भाई की याददाश्त से बड़ा जबरदस्त काम कर दिया। मैं बहुत बुरा फंस गया नादरीन, अबे इसके साथ आज ही अपनी नहीं मेजबानी को छोड़ूंगा, इजाजत मैं तेरे को दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही जग्गू भाई के हाथों बच गया तो फिर दोबारा मुलाकात होगी। प्रोग्राम मजा अरे यार, जग्गू भाई,